समुद्र के 60 फीट नीचे एक क्रूड ऑयल के छोटे से पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना, यही हुआ था क्रिस्टोफर, कजीम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ। 48 घंटे पाइप में जिंदा रहने के बाद इनमें से केवल एक ही आदमी जिंदा बच पाया अपनी अनसुनी कहानी को इस दुनिया के सामने रखने के लिए, और एक गोप्रो कैमरा जो कि इनमें से किसी के पास लगा हुआ था, जो कि इन सारे घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहा था। इस कैमरा से रिकॉर्डेड वीडियो को देखने के बाद आपके हाथ पांव कांपने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं उस खतरनाक इंसिडेंट पाड़िया ड्राइविंग के बारे में, जिसे सुनने के बाद लोगों की सांसें आना बंद हो जाती है। दिन था 25 फरवरी 2022। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट में पाड़िया नाम की एक कंपनी है। ये 5 लोग जिनके साथ ये घटना हुई थी, वह इस कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। उस दिन वो लोग पाइपलाइन के उस हिस्से में काम कर रहे थे जो कि बहुत ही दिन से बंद पड़ा था। ये एक यू शेप पाइपलाइन थी जिसमें एक तरफ कच्चे तेल को अनलोड किया जाता था, जिसे बर्थ 5 कहते हैं। ये कच्चा तेल बर्थ 5 से होते हुए पानी के जरिए बर्थ 6 तक पहुंचती थी, जहां पे ऑयल रिफाइनरी मौजूद था, जहां पे इन कच्चे तेलों को रिफाइन किया जाता है। उस दिन इन वर्करों का काम था इस पाइप के ऊपरी भाग को पानी से बचाव करना, ताकि वो अपने सामान के साथ वहाँ पे अच्छे से काम कर पाए। उस पाइप से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसीलिए इसमें एयर प्लग भी लगाए गए थे। इसके अलावा पानी के अंदर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन भी बनाया गया था, जिसे हैपिटेड बेल भी कहते हैं। इसके अंदर एयर प्रेशर को छोड़ करके वहाँ से पानी निकाला गया, ताकि वो लोग वहाँ पे खड़े होकर आराम से काम कर पाए। उसके बाद जब वो लोग उस पाइप के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घट जाती है। वहाँ पर पानी का एक तेज भवंडर आता है, उन सारे लोगों को उस पाइप के अंदर में लेके चला जाता है। ये पानी का भवंडर इतना ज्यादा तेज था कि 90 सेकेंड के अंदर उन लोगों को 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाके पटक देता है। लेकिन इसमें राहत की बात यह थी कि वो लोग जहाँ पे जाके फंसे, जिस एयर के कारण वहाँ पे गए, उसी एयर का वहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था, जिसमें वो सांस लेकर जिंदा रह पाए थे। उस टाइम पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि जिसके कारण उन लोगों की हड्डियां भी टूट गई। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो इसमें यह है कि उन लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो लोग यहाँ पे आकर कैसे फंस गए। उस पाइप के अंदर टेक्निकली 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे 1200 बैरल ऑयल से कम था, इसीलिए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी वाली एयर बनी हुई थी। जब उन लोगों ने उस एयर प्लग को निकाला तो लो डेंसिटी वाली एयर जो कि उस पाइप के अंदर बनी थी और हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि उस कैबिन के अंदर बनी थी, उन दोनों ने मिलकर इतना बड़ा बवंडर को पैदा किया, जिसके कारण उन सारे लोगों को अपने साथ उस पाइप के अंदर में बहा के लेके चला गया। उन लोगों का वहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता था, जहाँ से वो लोग आए वहाँ पर फिर से वापस जाना। लेकिन उनको पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो लोग किधर से जाएंगे, कि वो लोग बर्थ 6 की ओर चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग गलती से भी अगर बर्थ 5 की ओर चले जाते तो जिसका वल्व ऊपर से बंद था, उन लोगों का मौत वहीं पे हो जाता। तो काफी सोचने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनका सीट जिस तरफ है उस तरफ अगर वो लोग जाएंगे तो बर्थ 6 की ओर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा सोचने के बाद उन लोगों ने एक और मुसीबत को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि पाइपलाइन टेढ़ी होने के कारण कुछ जगह पे तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगह पे कोई भी सांस लेने की जगह नहीं थी। अगर वो लोग सांस बंद करके पाइप के अंदर जाने की कोशिश करते तो आगे अगर कहीं सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो उन लोगों की वहीं पे मौत हो जाती। इस जगह से क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि आगे वो दोनों लोग अकेले जाएंगे। क्रिस्टोफर और फैजल का प्लान बहुत ही सिंपल था, अगर वो दोनों लोग बाहर निकल गए तो बाकी बचे 3 साथियों के लिए मदद भेजेंगे। वो लोग जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वो लोग फिर से एक एयर पॉकेट वाले जगह में जाके फंस जाते हैं। तभी वहाँ पे एक चमत्कार होता है, उन लोगों को पता चलता है उनका एक सिलेंडर वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसका यूज करके वो लोग पानी के अंदर थोड़ा और दूर तक जा पाते। लेकिन अंधेरा होने के कारण वो लोग ये नहीं देख पाए कि आखिर ऑक्सीजन टैंक के अंदर ऑक्सीजन कितना है। लेकिन जब ऑक्सीजन खत्म होने वाला था तभी वो लोग एक और ऑक्सीजन टैंक से टकराए। लेकिन दोस्तों, इस ऑक्सीजन टैंक में माउथ पीस ही नहीं था, जिसे मुंह में डालकर ऑक्सीजन लिया जाता है, जिस कारण उनको ऑक्सीजन सिलेंडर का ओपनिंग को ही अपने मुंह में डालना पड़ा। और साथ में ये भी हुआ कि बहुत सारा क्रूड ऑयल उनके पेट में चला गया। दोस्तों, क्रूड ऑयल वो चीज होती है जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। ये अगर मुंह और आंखों में चला गया तो बहुत ही ज्यादा जलन होता है। उस टाइम तक तो फैजल का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और हड्डियां टूटने के कारण वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था। तो इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले जाना पड़ा। 2 घंटे लगातार चलने के बाद उनका सर एक और चीज से टकराया, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा खुशी भी था और बहुत ही ज्यादा दुखी भी था, क्योंकि वहाँ से बर्थ 6 की ओपनिंग भी हो सकती है और बर्थ 5 जो कि पूरी तरह से बंद था, और पाइप में पानी बहुत ही ज्यादा कम होने के कारण उसका तैर के ऊपर की ओर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए किधर। लेकिन उसके दिमाग में तभी एक ख्याल आता है और वो पाइप में बहुत ही जोर से मारने लगता है। उस पाइप में बहुत ही ज्यादा मारने के बाद कुछ रेस्क्यूअर्स उसकी आवाज सुनते और एक चेन डालकर उनको वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही वो बाहर आता है तो पहले बोलता है कि हमारे चारों दोस्त अभी भी जिंदा है और उनको बाहर अभी भी निकाला जा सकता है। तभी कंपनी के कुछ रेस्क्यूअर्स उनको बचाने के लिए जाने वाले ही थे कि कंपनी के ओनर उनको रोक लेते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होते, जिसके कारण वो रेस्क्यूअर अगर अंदर जाएंगे तो उनकी जान पे भी खतरा बन सकती है। तो ये बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने ही वाला था, तो कंपनी ने उनको भी रोक लिया। जब क्रिस्टोफर ने रेस्क्यूअर्स को सारा बात बताया तो वो रेस्क्यूअर्स उस पाइप को ठुक ठुक कर पता करने लगे कि आखिर वो लोग एग्जैक्ट है कहाँ। यहाँ तक कि वो चारों लोग भी उस पाइप को मारकर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। आप इस आवाज को सुनिए।
आगे 48 घंटों तक पाड़िया कंपनी ने उन लोगों के लिए कोई भी मदद नहीं पहुंचाया और उन लोगों को वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों यही होता है इन बड़े बड़े कंपनियों का, ये लोग सिर्फ हमें अपने फायदा के लिए ही यूज करते हैं। दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद आपको जान के यह हैरानी भी होगी कि पाड़िया कंपनी के ऊपर पुलिस केस भी होता है, लेकिन उन कंपनी को कोई भी असर नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाड़िया कंपनी में जिस फैमिली के लोग मरे थे उनको फाइनेंशियल के नाम पे 1 रुपया तक भी नहीं दिया गया।